प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज आपको इस वीडियो में एमए उत्तरार्ध संस्कृत विषय के साहित्य ग्रुप के प्रथम प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र के पाठ्यक्रम में स्थित काव्य प्रकाश के चतुर्थोल्लास में वर्णित रस स्वरूप और रस प्रक्रिया के अंतर्गत भरत मुनि के रस सूत्र की विभिन्न आचार्यों के द्वारा व्याख्या जो की गई है उसको आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने पहले वीडियो में आपको भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या आचार्य मम्मट के द्वारा रस प्रक्रिया, रस का स्वरूप पढ़ा दिया है, और भरत मुनि के रस सूत्र की भट्ट लोलट के द्वारा व्याख्या जो की गई, जो आचार्य मम्मट ने रस सूत्र की व्याख्या प्रस्तुत की, वो यह थी कि जो स्थायी भाव ललना तथा उद्यान आदि से जागृत होकर और उद्दीप्त होकर तथा कटाक्ष भुजाक्षेप आदि से वो प्रतीति योग्य हो जाते हैं और संचारी भावों से पुष्ट होते हैं, वो स्थायी भाव ही रस कहे जाते हैं, रस रूप में परिणत होते हैं। और ये जब इसको काव्य में प्रकट करते हैं, काव्य में प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, तो इन्हीं को विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहा जाता है। तो ये वही भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या थी, उसके सादृश्य थी। और भरत मुनि के रस सूत्र को प्रस्तुत करते हुए उसके बाद आचार्य भट्ट लोलट के द्वारा भरत मुनि के सूत्र की व्याख्या प्रस्तुत की गई। भट्ट लोलट ने भरत मुनि के रस सूत्र की जो व्याख्या प्रस्तुत की थी उसके अनुसार यह था कि विभाव ललना आदि आलम्बन विभाव और उद्यान आदि उद्दीपन विभावों के द्वारा जो स्थायी भाव है वो जागृत होकर और कटाक्ष भुजाक्षेप इत्यादि अनुभवों के द्वारा प्रतीति योग्य होकर और संचारी भावों के द्वारा पुष्ट होता हुआ स्थायी भाव है वो रस रूप में परिणत होता है। ये था। अब आज जो भट्ट लोलट ने व्याख्या प्रस्तुत की, उनके अनुसार कि जो स्थायी भाव है वो अनुकार्य राम आदि में होता है। जो स्थायी भाव है रस से वो राम आदि में होता है, लेकिन जो नट है अनुकरण करता है वो अपनी कला से, विशेष नैपुण्य से इस तरह प्रस्तुत करता है कि वो हमें उसमें उसका सादृश्य दिखाई देता है, राम आदि में रहता है। किंतु नर्तक नट में भी राम आदि रूपता का अनुभव होने के कारण वह स्थायी भाव उसमें प्रतीति होता है। वही रस है कि उसमें भी प्रतीति उसकी प्रतीति होती है। रस में राम आदि की प्रतीति रस जो अनुकारी में होता है, लेकिन नट की कला निपुण्य से वो सामाजिक उसमें वो प्रतीति कर लेते हैं, उसमें अनुभव करते हैं और उनके हृदय में एक चमत्कार उत्पन्न होता है। तो वो चमत्कार ही रस है, वही रस की अनुभूति है। तो इसलिए भट्ट लोलट ने उसका उत्पत्तिवाद कहा। विवाह अनुभाव व्यभिचारी संयुगात रस निष्पत्ति, तो उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ दिया था उत्पत्ति। भट्ट लोलट के बाद भट्ट श्री शंकुक ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या प्रस्तुत की। श्री शंकुक के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या जो प्रस्तुत की, उसमें भी कहा गया कि सामाजिक गण, दर्शक, पाठक नट में अनुकार्य के, जो नट अनुकरण करता है राम आदि का, तो नट में उसकी स्थायी भाव की, रस की अनुमान कर लेते हैं, रस का अनुमान किया जाता है। और वो अनुमान कैसे होता है? जब नट राम आदि का जो रोल प्रस्तुत करता है, उनका नाट्य प्रस्तुत करता है, तो सामाजिक गण यही राम ही है ऐसा समझकर, क्योंकि ज्ञान चार प्रकार का होता है। एक तो यह राम ही है या यही राम है, इस प्रकार का सम्यक प्रतीति होती है ज्ञान की। ये ज्ञान की सम्यक प्रतीति यही राम है। और यह राम नहीं है, यह ज्ञान का बाद हो जाने पर
फिर यह राम है, यह मिथ्या प्रतीति हो जाती। यही राम है, यह राम है, यह मिथ्या प्रतीति हो जाने पर यह राम है या नहीं, यह संशय प्रतीति। यह राम जैसा है, यह सादृश्य प्रतीति है। इन 4 प्रकार के ज्ञानों से विलक्षण जो प्रतीति, 4 प्रकार ज्ञानों से विलक्षण प्रतीति द्वारा चित्र तुरग न्याय से जब ये हो जाता है कि यही राम है, जब नट राम का रोल करता है, राम का अनुकरण करता है, तो दर्शक उसमें यही राम है ऐसी प्रतीति करते हैं, उनको लगता है यही राम है, ऐसी प्रतीति हो जाती है। आचार्य शंकु के अनुसार विभावादि के द्वारा अनुमाप्य अनुमापक रूप संबंध से स्थायी रूप रस की नट में अनुमिति होती है। जो स्थायी रूप रस है, स्थायी भाव है, जो रस रूप में परिणय होता है, उसकी नट में अनुमिति होती है। सामाजिकगण उसमें अनुमिति करते हैं, और अनुमिति ही निष्पत्ति का अर्थ है। भरत मुनि ने जो निष्पत्ति दिया है उसका अर्थ अनुमिति ही अर्थ है कि रस रूप में अनुमिति होते हैं, सामाजिक अनुमिति करते हैं। इसे रसानुमितिवाद भी कहा जाता है। नट में राम की प्रतीति चित्र तुरग न्याय से होती है कि चित्र में एक तुरग की संभावना समझना, संभावना करना। नट में रामो अयम, यह राम है, यह प्रतीति विलक्षण है। ये विलक्षण प्रतीति है कि हम नट में राम की संभावना करते हैं और राम ही जैसा उसको समझते हैं, ये विलक्षण प्रतीति है। संयोग का अर्थ होता है सम्यक भाव संबंध। विभाव आदि से नट में रति आदि का अनुमान कर लिया जाता है। सामाजिक गण विभाव आदि से नट में ही राम आदि का अनुमान कर लेते हैं और उसी के अनुसार रति आदि का आभास हम महसूस करते हैं। सामाजिक नट में ही रति आदि भावों का अनुमान करते हैं और मुख्य रूप से सारांश यह निकलता है कि रस की अनुमिति होती है। श्री शंकु के अनुसार रस की अनुमिति होती है और यहाँ निष्पत्ति का अर्थ है अनुमिति, अनुमान। जो सामाजिक गण नट में अनुमान करते हैं, स्थायी भाव का, रस का अनुमान करते हैं। रस, इसलिए शंकुक ने अनुमितिवाद प्रस्तुत किया कि रस की अनुमिति होती है, अनुमान हम करते हैं, वहाँ रस में अनुमान लगाते हैं, और ये अनुमितिवाद ही उत्पत्तिवाद है। रस की उत्पत्ति होती है नट में, जो फिर सामाजिक गण उसको महसूस करता है अनुमान करते हुए। सामाजिक गण के हृदय में भी चमत्कार उत्पन्न होता है, इसलिए शंकुक के मत को अनुमितिवाद कहा गया। अब इसमें इस मत में जो दोष सामने आए, दोष यह है कि यहाँ शंकुक के मत में अनुमिति के जो हेतु हैं, अनुकार्य राम आदि अन्य जो हेतु हैं, वो कल्पित हैं। नट में स्थायी भाव की संभावना मात्र है, और वो नट में स्थायी भाव की संभावना कहते हैं, केवल संभावना करते हैं, जो संभव नहीं है। और एक अन्य दोष इसमें यह है कि यहाँ रस का अनुमान किया जाता है, जबकि अनुमान से रस की अनुभूति नहीं होती। रस तो उपभुक्त होता है, रस का अनुभव किया जाता है, अनुमान नहीं किया जा सकता। इसलिए इस सिद्धांत में, इस व्याख्या में ये दोष हैं। अब इसके बाद आज भट्ट नायक का जो मत है, भट्ट नायक की जो व्याख्या प्रस्तुत की गई, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।